बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 34वें नेशनल गेम्स कोयटा में जारी और आज हम आपको कनोइंग के मुकाबले दिखाएंगे। अन्ना झील में कनोइंग के मुकाबले 34वें नेशनल गेम्स के, और हम जहां खिलाड़ियों का टैलेंट और सलाहियत सामने लेके आ रहे हैं, वहीं बलूचिस्तान की खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे। अन्ना झील अगर आप देखें, इसके अतराफ में बुलंदबांग पहाड़ और बीच में ये झील, खूबसूरत मनाजिर हैं। ये कनोइंग के ये मुकाबले हो रहे हैं। पहली रेस 500 मीटर की थी और ये फाइनल राउंड है, और इस फाइनल राउंड के अंदर 4 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था फाइनल राउंड के लिए, जिसमें फरहानुल्लाह काकड़ जो इंटरनेशनल किनोइस्ट हैं, बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। इसके अलावा परवेज खान पाकिस्तान डिजास्टर के हवाले की जानिब से इस कनोइंग मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। अयाज कासी बलूचिस्तान के किनोइस्ट हैं, और चौथे खिलाड़ी हैं इमरान, ये भी बलूचिस्तान के किनोइस्ट हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के जो किनोइस्ट थे वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। और आप ये देख रहे हैं, ये एक वक्त में बिल्कुल खुश्क हो गई थी। यहाँ बच्चे क्रिकेट मैच भी खेल रहे होते थे, मोटरसाइकिलें भी चल रही होती थी, साइकिल भी चल रही होती थी, लेकिन हालिया बारिशों ने फिर इसको मौका दिया। खूबसूरत झील दोबारा बन गई। ये अन्ना झील में तब्दील हुई दोबारा, और आप देख रहे होंगे अन्ना झील के ये खूबसूरत मनाजिर। और ये किनोइस्ट हैं ख़वातीन जो अपने स्टार्टिंग लाइन की जानिब रवां दवा हैं। बहुत खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और ये K2 वुमेन्स कैटेगरी के मुकाबले हैं। 200 मीटर की ये रेस है। हर बोट में K2 मतलब 2 किनोइस्ट जो हैं इसमें बैठी होंगी। पहली बोट में पाकिस्तान कस्टम की तहमीना जाफर, उनके साथ उनकी बहन कुलसूम जाफर और हयात दुरानी क्लब की। दूसरी बोट में होंगी बख्तावर तरीन, मिराज तरीन, और तीसरी बोट है गुले लाला और फायजा की। और ये 200 मीटर की ये रेस है, आप देख रहे होंगे वुमेन्स कैटेगरी की। K2 कैटेगरी वुमेन्स की। वुमेन्स किनोइस्ट जो हैं तैयार हैं, उनको एक लाइन में किया जा रहा है ताकि इस रेस का बाकायदा आगाज किया जा सके। ये रेड आप फ्लैग देख रहे होंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये रेस का आगाज होने वाला है। बोट्स को बिल्कुल लाइन पे किया जा रहा है। 3 बोट्स, 200 मीटर की ये रेस है K2 वुमेन्स। और ये रेस का आगाज हुआ। आप देख रहे होंगे बड़ी तेजी से पैडल चलाती हुई तीनों बोट्स, और बहुत तेज निकली हैं। तहमीना और कुलसूम जाफर दोनों बहनें। हवा भी बहुत तेज है, यहाँ तवाजुन को बरकरार रखना यकीनी इन किनोइस्ट के लिए खासा मुश्किल होगा। बख्तावर तरीन और मिराज तरीन की बोट भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने पैडल का सही इस्तेमाल करना होगा। यहाँ और ये देखें, बैलेंस बरकरार ना रख सकें और यूं बोट नीचे हुई। दोनों खिलाड़ी इस वक्त बोट नीचे हो चुकी है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। अलबत्ता बहुत तेजी के साथ इन्होंने अपना तवाजुन बरकरार रखा हुआ है और फिनिशिंग लाइन की तरफ गामजन। और यूं इन्होंने अपनी फिनिशिंग लाइन मुकम्मल की और ये तीसरी बोट
बहुत धीरे अंदाज में इन्होंने भी अपनी फिनिशिंग लाइन मुकम्मल की। और ये देख रहे होंगे जो बोट नीचे गिर गई, क्योंकि लाइफ जैकेट इन्होंने पहनी भी होती है तो कोई खतरा नहीं होता। इनकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी हैं। हवा खासी तेज है, वहां अपने तवाज़ुन को बरकरार रखना जरा मुश्किल होता है। और ये अब K1 के मुकाबले 200 मीटर के मेंस के दरमियान अब से कुछ देर बाद यहां शुरू होंगे। तमाम किनोइस्ट अपने अपनी स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच चुके हैं और तैयार खड़े हैं। सिर्फ अंपायर्स का इंतजार, वो जैसे ही इशारा करते हैं उसके बाद ये मुकाबले शुरू हो जाएंगे। K1 200 मीटर की ये रेस, 4 बोट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 किनोइस्ट यहां अपनी बोट का बैलेंस बरकरार रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आप ये देख रहे होंगे चारों मेंस K1 की ये बोट्स मुकाबले के लिए तैयार। अब से कुछ देर बाद K1 200 मीटर की रेस शुरू होगी। मोहम्मद अबू बकर दुरानी 11 मरतबा के नेशनल चैंपियन हैं, पाकिस्तान कस्टम की नुमाइंदगी करेंगे और उनके साथ होंगे दूसरी बोट में नूर मोहम्मद। हयात दुरानी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद अयास कासी बलोचिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और चौथी बोट में होंगे नादिर खान बलोचिस्तान। और ये रेस का आगाज हो गया बड़े शानदार आगाज से। अबू बकर दुरानी की आप देख रहे होंगे, ये देखें किस तरीके से इनका पैडल चल रहा है और बोर्ड भी किस तरह बैलेंस आप बरकरार रखा हुआ है। अबू बकर दुरानी 11 मरतबा चैंपियन और ये रेस अपने जीतने में कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर हैं नूर मोहम्मद, जो हयात दुरानी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी फिनिशिंग लाइन मुकम्मल की। मोहम्मद अयास तीसरे पर रहे, तीसरे पे मोहम्मद अयास कासी जो बलूचिस्तान के थे, उन्होंने फिनिश की। और यूं मोहम्मद अबू बकर दुरानी ने ये 200 मीटर मेंस K1 का मुकाबला अपने नाम किया। बड़ी तेजी से उन्होंने आगाज किया था और इस वक्त मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद हैं हयात दुरानी, पाकिस्तान कैनोइंग फेडरेशन के सेक्रेटरी, और हयात दुरानी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के रूह रवां। आपको हम वेलकम करते हैं। हयात दुरानी साहब, किस तरह से मुकाबले हुए? पहली 500 मीटर की हुई, दूसरी K2 वुमेन्स 200 मीटर की हुई और K1 200 मीटर की हुई। किस तरह देख रहे हैं आप कैनोइंग के इस मुकाबलों को? माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इस वक्त आप देख रहे हो कि इस वक्त मोहम्मद अबू बकर दुरानी जो पाकिस्तान के 11 टाइम नेशनल चैम्पियन है, उन्होंने आज फिर अपना एजाज़ बरकरार रखा और सबसे ज़्यादा लीड उनको दिया। खिलाड़ी उनके पीछे बिल्कुल पहुंचने से कासिर थे और इंटरनेशनल खिलाड़ियों का यही फ़ायदा होता है, जब वो स्टार्ट लेते तो सबको दूसरों को पीछे छोड़ जाते। और ये ये ग्राउंड रियलिटी है, सारी दुनिया इसको देख रहे हैं। इसमें कोई फेवरेटिज्म कोई वो नहीं होता, जो निकल गया आगे ही इज़ चैम्पियन। तो मोहम्मद अबू बकर दुरानी ने इस वक्त एक दफ़ा फिर जो है, इस वक्त अभी वो 12वां दफ़ा जो है पाकिस्तान के कौमी चैम्पियन हो गए 200 मीटर रेस के कैनोइंग स्प्रिंट के मुकाबलों में। बिल्कुल दुरानी साहब, बहुत टैलेंट
नेशनल गेम्स में जियो सुपर ने दिखाया और बलूचिस्तान की खूबसूरती भी दिखाई। आपके कनोइंग मुकाबलों ने तो अन्ना झील में जो आपने कराए खूबसूरती सामने आई है। 34वें नेशनल गेम्स की कनोइंग मुकाबलों की 3 रेसें मुकम्मल हो चुकी हैं। पहली रेस हुई थी 500 मीटर की और ये कयाक 1 थे। इसके अंदर फरहानुल्लाह काकड़ जिन्होंने ये रेस जीती पाकिस्तान कस्टम की नुमाइंदगी कर रहे थे। उसके बाद हुई कयाक 200 मीटर वुमेन्स की, जहां पाकिस्तान कस्टम की तहमीना जाफर और कुलसुम जाफर फातेह करार पाई। दूसरे नंबर पर गुले लाला और फायजा तरीन रही। बख्तावर और मिराज क्योंकि शुरू से ही उनकी कश्ती डगमगा गई थी और वो गिर गई थी, लेकिन फिर भी वो तीसरे नंबर पर उनको करार दिया जाएगा, उनका 3rd पोजीशन। और चारों बोट्स मुकाबले के लिए तैयार। स्टार्टिंग लाइन के ऊपर आप देख रहे होंगे कयाक 200 मीटर मेंस की ये रेस, जहां रेड बोट जो है उसमें मोहम्मद अबू बकर दुरानी, फरहानुल्लाह और रेस का आगाज हुआ। आप देख रहे होंगे अबू बकर दुरानी और फरहानुल्लाह काकड़, दिलचस्प रेस का आगाज हुआ, सबसे आगे जा रहे हैं और उनके साथ आप देख रहे होंगे नूर मोहम्मद और परवेज और अबू बकर दुरानी और फरहानुल्लाह काकड़ लीड कर रहे हैं। जिस तरह इनके पैडल चल रहे हैं और बैलेंस है और ये फिनिशिंग लाइन के करीब, और ब्लू जिनकी है और मेरे ख्याल से नूर और फारूक और दौलत मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी रेस 200 मीटर कयाक 2 मेंस के ये मुकाबले। रेड बोर्ड में थे मोहम्मद अबू बकर दुरानी, फरहानुल्लाह काकड़। खासा गैप था जिन्होंने फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे और कामयाबी हासिल की। दूसरे नंबर पर रहे आसिफ और मोहम्मद यूसुफ, जबकि तीसरी पोजीशन हासिल की फारूक और दौलत ने, जबकि नूर मोहम्मद और परवेज खान सबसे आखिरी नंबर पर रहे। और यूं कयाक 200 मीटर की रेस भी मुकम्मल हुई। अब तक 4 रेसेस मुकम्मल हो चुकी हैं। जनाब इस वक्त खवातीन का K1 200 मीटर रेस के मुकाबले होंगे। इसमें जो है तेमिना महक है और कुलसुम यूसुफ है और बख्तावर तरीन है। और ये आपको नजर आ रही होंगी राहिला हमीद खान दुर्रानी, साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, यहाँ पे मौजूद हैं। ये पाकिस्तान कैनोइंग फेडरेशन की सरपरस्त आला भी हैं और ख़ुद भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। कैनोइंग के अंदर बलूचिस्तान की जानिब से इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था नेशनल चैंपियनशिप के अंदर। अब 5वीं रेस इस 34वें नेशनल गेम्स का आगाज होने वाला है और ये रेस है 200 मीटर मिक्स्ड, जिसमें एक मैन और एक वुमेन बोट में होती है। और यहाँ 3 बोट हैं। पहली बोट में अबू बकर दुरानी और तहमीना जाफर, और दूसरी बोट में फरहानुल्लाह काकड़ और बख्तावर तरीन, और तीसरी बोट में है मोहम्मद यूसुफ और गुले लाला। और ये पाकिस्तान के कोच मोहम्मद असलम कासी इशारा करेंगे और उसके बाद और ये रेस का आगाज हुआ। आप देख रहे हैं किस तरीके से अबू बकर दुरानी और तहमीना जाफर लीड करते हुए, लेकिन फरहानुल्लाह काकड़ और बख्तावर भी भरपूर मुकाबला करते नजर आ रही हैं। तेज हवा की वजह से मोहम्मद यूसुफ और गुले लाला की बोट जो है जरा पीछे है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पैडल का इस्तेमाल और अपनी बोट को बैलेंस रखना। और फरहान, अबू बकर दुरानी और तहमीना ने ये रेस जीत ली और दूसरे नंबर पर रहे फरहानुल्लाह काकड़ और बख्तावर तरीन, और तीसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे फिनिश करना चाह रहे हैं मोहम्मद यूसुफ और गुले लाला। यूं 5वीं रेस का भी इख्तिताम हुआ और यहां अबू बकर दुरानी और तहमीना जाफर ने पहली पोजीशन हासिल की। ये मिक्स 200 मीटर की रेस थी। यहां पर अबू बकर दुरानी और तहमीना जाफर नंबर 1 पोजीशन पर रहे और फरहानुल्लाह काकड़ और बख्तावर तरीन दूसरी पोजीशन पर रहे, जबकि तीसरी पोजीशन हासिल की मोहम्मद यूसुफ और गुले लाला ने। और यहाँ पर हमें कॉम बॉक्स में ज्वाइन किया है साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली राहिला हमीद दुर्रानी,
जो पाकिस्तान किनो एंड कयाक फेडरेशन की सरपरस्त आला भी हैं, और जैसे हमने जिक्र किया था कि ये खुद भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उन्होंने यहाँ आके बताया कि ये शूटिंग फेडरेशन की भी अहदेदार हैं। तो स्पोर्ट्स वुमेन हैं यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई, इनसे कुछ बात करेंगी। कैसा देख रहे हैं आप इस इवेंट को, और खुद आप यहाँ मेडल ले चुकी हैं? मेरे लिए यकीनन ये एक बहुत ही मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इतना खूबसूरत मंज़र, और इसमें जो है हमारी जो रेसेस हो रही हैं, आप यकीन करें ये बहुत मेहनत से ये जगह बनाई गई है। मैं स्टूडेंट लाइफ में थी जब मैंने एज अ प्लेयर इसको ज्वाइन किया। ये 90s की बात है, लेट 90s और शुरू के 90s में। और उसके बाद होते होते हम दुरानी साहब, हयातुल्लाह दुरानी साहब ने इसकी दागबेल रखी, हम सब ने इनका साथ दिया, और आज ये दिन है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो नेशनल लेवल पे भी अवार्ड ले रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी अवार्ड्स ले रहे हैं। बलूचिस्तान यकीनन अपने डेवलपमेंट के हिसाब से उस तरह की सहूलतें तो नहीं रखता जैसे बाकी सूबे रखते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहती हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं हम हर शोबे में। और आज हमने इसको जो हमने मुकाबलों का जो हमारे नुमाइशी मुकाबले हैं नेशनल गेम्स के 18-19 साल के बाद यहाँ पर हो रही हैं, तो इसमें तमाम लोगों की मेहनत शामिल है हर स्पोर्ट्स की, और ख़ास तौर पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए चूँकि हम पानी के मरहून मिन्नत होते हैं, तो इसमें जब पानी आ जाता है तो हम खुशी से झूम उठते हैं कि चलो पानी आ गया और आज हम अपनी गेम्स को शुरू कर सकेंगे। तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हयातुल्लाह दुरानी साहब को दूंगी, जो दिन रात शब व रोज़ यहाँ पर होते हैं और उसके लिए काम करते हैं। और उन्होंने मैंने भी इस गेम में कनोइंग में मुझे बहुत पसंद है, और मैंने इसमें गोल्ड मेडल भी लिया। यहाँ बलूचिस्तान के लेवल पे हमारे कुछ मुकाबले हुए, और फिर उसके बाद हमने इस्लामाबाद भी गई और मुख्तलिफ़ जगहों पे हम लोगों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। तो आज जब हमने शुरू किया था तो ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा नहीं थी, हमें भी बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती थी कि कहते थे भाई ये झील बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन आज इसी झील में आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत बच्चे बच्चियां सब आ रहे हैं और वालिदैन की इजाज़त से और ख़ुशी से इस स्पोर्ट्स का हिस्सा बन रहे हैं। तो यही एक मेरे ख़्याल में खुशी की बात है, और हमारे यूथ को इस तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, और जंगल में एक मंगल ही नज़र आ रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और आप जैसी बाहिम्मत खातून इस जगह भी आकर खिलाड़ियों की हौसला बढ़ा रही हैं। राहिला दुरानी, आपने शूटिंग का भी कहा कि शूटिंग आपने खुद की भी है, जैसे हमें कनोइंग का तो अंदाज़ा हो गया कि आपने किए, गोल्ड मेडल भी जीता। शूटिंग में आपका क्या रहा? जी शूटिंग भी मैंने जो है वो स्टूडेंट लाइफ से शुरू की। 90s में मैं स्टूडेंट ही थी, और उसके बाद हमने हमारे उस्ताद सरदार नसीर दुरानी साहब हैं और दूसरे बहुत से लोग, हमने उसमें बहुत मेहनत की, और आज शूटिंग में हमारे लोग जो हैं बग़ैर मैं कहती हूँ ट्रेनिंग के और उस फैसिलिटेशन के, आज भी हमारे बच्चे बच्चियाँ हमारे शूटर्स जो हैं वो मेडल्स लेके आते हैं। और मैंने इंटरनेशनल लेवल की एक रेंज बनाई इधर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नहीं कर सके हम इधर इवेंट, क्योंकि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर हमारे मुकाबले हों, लेकिन वो नहीं हो सके। लेकिन मैंने बहुत सी गेम्स खुद खेली हैं, और आपकी मुझे थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बाहिम्मत खातून का वो किया। लेकिन ये सच बात है कि बारिश का पहला कतरा बनना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत सी स्पोर्ट्स में भी बारिश का पहला कतरा बनी, और उसके बाद जब अभी ये सारी आ रही हैं तो मेरा खुद दिल चाह रहा है इस वक्त कि मैं जाके कनोइंग शुरू कर दूं और झील में उतर जाऊं, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। और इधर फिर मैं हयातुल्लाह दुरानी साहब का कहूँगी कि उन्होंने और हमारी पूरी टीम ने, हमने उनका साथ दिया। लेकिन ज़्यादा मेन तो वही है, उन्होंने जिस तरह से हमने इस सिस्टम को चलाया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने इस वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से, जहाँ फैसिलिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं अपने दौर में हमने कुछ इनको सपोर्ट किया, फंडिंग की, लेकिन इससे हट के जो है मैं समझती हूँ कि हमें कोई और मदद नहीं मिली कि जो हम कहें कि हमें बहुत बड़ी फंडिंग मिली है। जो हम इधर अब हमने अपने तौर पे बोट्स ख़रीदी, और मैं जियो सुपर की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जो मैं आज आपके साथ बैठी हूँ। मुझे तो जब इन्होंने बताया मुझे हैरत भी हुई कि मैंने कहा देखें जियो हर जगह पहुँचा हुआ है। जियो मेरा फेवरेट चैनल है। आई एम सॉरी कोई नाराज़ हो या ना, मैंने सबसे पहले आके जियो लगाती हूँ,
ये मैं सच्चाई से आपको बता रही हूँ। तो क्योंकि मैं आपको ये बात भी बता दूं कि मेरा जो प्रोफेशन है, मैंने अपने कैरियर का आगाज़ में पहली पश्तून जर्नलिस्ट थी, मैंने जर्नलिज़म से किया, मास्टर्स मेरा जर्नलिज़म में है। तो मेरा बड़ा लिंक है इन सारे आप लोगों के शोबे से, तो सारे जानते हैं। लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं आपको थैंक्स करती हूँ कि आपने हमारे इन खेलों को कवरेज की। अगर आप ना होते तो देखें अभी किसी को भी पता ना होता कि यहाँ पर क्या गेम्स हो रही हैं। तो मैं आपका तहे दिल से मैं आपकी मशकूर हूँ और हम हमेशा आपको वेलकम करेंगे। जब भी आप आएंगे, हमारे जिस भी किस्म की मदद की ज़रूरत होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और जियो सुपर जहां खेल होगा वहां जियो सुपर होगा, और इसी मकसद को लेके जियो सुपर ने नेशनल गेम्स दिखाने की जिम्मेदारी ली और पूरी दुनिया को बलूचिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दिखाया कि यहाँ देखें किस अच्छे अंदाज से जो है वो स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर। और बहुत ही ज़बरदस्त, हमें यहाँ पे कवरेज में बहुत मज़ा आया। इस वक्त मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, आज अल्हम्दुलिल्लाह कई साल बाद फर्स्ट टाइम जियो टीवी, जियो सुपर, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। उसने दुनिया को बताया कि आना झील में कैनोइंग हो रही है, वरना अगर आप नहीं आते किसको पता चलता कि यहाँ कैनोइंग आ रही है। कोई भी इस वक्त कवरेज के लिए नहीं आया सिवाय जियो सुपर के। कैनोइंग एंड कायाक के मुकाबले यहाँ कोयटा के अन्ना झील में, और अब आखिरी रेस, और यहाँ K1 200 मीटर वुमेन्स की ये रेस है। 3 बोट, तहमीना जाफर, कुलसूम जाफर और बख्तावर तरीन, तीनों, और यूं रेस का आगाज हुआ। रेस शुरू हो चुकी है क्योंकि K1 वुमेन 200 मीटर है। तो किस तरह देख रहे हैं, पैडल चल रहे हैं, बोट भी आगे दौड़ रही है, और बख्तावर की इस वक्त बढ़तरी वाज़े तौर पर नजर आ रही है। और तहमीना महक जो है, और ये पहुंचने में कामयाब हुई बख्तावर तरीन, और उसके पीछे हैं तहमीना, और तीसरे नंबर पर रही हैं कुलसूम। और यूं पाकिस्तान कैनोइंग एंड कायाक फेडरेशन के तहत होने वाले 34वें नेशनल गेम्स के कैनोइंग मुकाबले अपने अख्ताम को पहुंचे। बलूचिस्तान के इस अन्ना झील की खूबसूरती भी आपने देखी और खिलाड़ियों का टैलेंट भी आपने देखा। और अगर मैं ओवरऑल सारे नताइज आपको बताता चलूं, यहाँ 6 रेसेस हुई। पहली रेस 500 मीटर की थी जिसमें फाते रहे फरहानुल्लाह काकड़ जो इंटरनेशनल खेल कैनोइंग का तजर्बा रखते हैं। उसके बाद रेस हुई K2 200 मीटर वुमेन्स की, जहां तहमीना जाफर और कुलसूम जाफर फाते रहीं, और गुले लाला और फायजा तरीन ने दूसरी पोजीशन हासिल की, और हयात दुरानी क्लब की बख्तावर तरीन और मिराज तरीन तीसरे नंबर पर रहीं। इसके बाद रेस हुई K1 200 मीटर रेस मेंस की। यहां अबू बकर दुरानी 12वीं मरतबा नेशनल चैंपियन होने का एजाज हासिल किया, और हयात दुरानी वाटर स्पोर्ट्स एंड एकेडमी के नूर मोहम्मद दूसरी पोजीशन पे रहे, मोहम्मद अयास कासी बलूचिस्तान के तीसरे नंबर पर, और नादिर खान जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से वो चौथे नंबर पर रहे। उसके बाद चौथी रेस हुई K2 200 मीटर मेंस की। यहाँ अबू बकर दुरानी और फरहानुल्लाह काकड़ वो फाते रहे, और उसके बाद आसिफ और मोहम्मद यूसुफ ने दूसरी पोजीशन हासिल की। उसके बाद नंबर 3 पे रहे फारूक और दौलत। बहुत ही शानदार कांटे का मुकाबला हुआ। यहाँ नूर मोहम्मद और परवेज खान की बोट चौथे नंबर पर रही, लेकिन बहुत ही शानदार मुकाबला था यहाँ पर इन K2 200 मीटर की इस रेस के अंदर। और उसके बाद फिर 5वीं रेस हुई मिक्स 200 मीटर की। यहाँ पर अबू बकर दुरानी और तहमीना जाफर ने पहली पोजीशन ली, और दूसरी पोजीशन हासिल की फरहानुल्लाह काकड़ और बख्तावर तरीन ने, और तीसरी पोजीशन मोहम्मद यूसुफ और गुले लाला की रही। और सबसे आखिरी रेस थी K1 वुमेन 200 की। यहाँ पर गुले लाला फाते रही। बहुत छोटा कम मार्जिन था,
बाद फिनिशिंग लाइन के ऊपर कुलसूम ने अच्छा मुकाबला किया था, लेकिन गुलेलाला यहां बाजी ले गई और पहली पोजीशन हासिल की। यूं गुलेलाला नंबर 1, कुलसूम जाफर नंबर 2 और बख्तावर तनीन नंबर 3 पोजीशन पर रही यहां पर। और यूं कैनोइंग मुकाबलों का यहां इख्तिताम हुआ। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर तकरीब तकसीम इनामत होंगी और जहाँ खिलाड़ियों को उनके इनामत और मेडल दिए जाएंगे, जहाँ मौजूद होंगी हमारे साथ साबिक स्पीकर बलूचिस्तान कौमी असम्बली राहिला हमीद खान दुर्रानी, जो पाकिस्तान कैनोइंग एंड कयाक फेडरेशन की सरपरस्त आला भी हैं और ख़ुद भी इस कैनोइंग के अंदर गोल्ड मेडल भी ले चुकी हैं, फुटबॉल भी खेल चुकी हैं, कराटे की भी ब्लैक बेल्ट रही हैं और शूटिंग में भी इस वक्त एक्शन में हैं। तो चलते हैं तकरीब तकसीम इनाम के बाद। जी था जिसका इंतज़ार वो वक्त आ गया और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जैसे यहाँ पर 34वें नेशनल गेम्स यहाँ कोयटा में जारी हैं, उसके कैनोइंग मुकाबलों का इख्तिताम हुआ और अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी यहाँ पर शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले 500 मीटर जो रेस हुई मेंस की, वहाँ पर फाते रहे फरहानुल्लाह काकड़ जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरी पोजीशन हासिल की परवेज खान ने और तीसरी पोजीशन हासिल की अयास कासी ने। तीनों मैं कैनोइस्ट को कहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और उसके बाद मैं स्पीकर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली बलूचिस्तान की राहिला हमीद दुर्रानी को कि वो यहाँ पर आएँ और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करें। की मेहनत जो है वसूल हो जाती है और ये गुलेलाला और फायजा तरीन जिन्होंने कांसी का तमगा अपने नाम किया K2 200 वुमेन्स कैटेगरी के अंदर और उसके बाद चांदी का तमगा हासिल किया गुलेलाला और फायजा तरीन ने। और ये अब गोल्ड मेडल का मरहला जहां तहमीना जाफर और कुलसूम जाफर जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, दोनों बहनें हैं और यकीनी तौर पर इनकी ये मेहनत आज रंग लेकर आई गोल्ड मेडल की सूरत के अंदर। ग्रुप फोटो होगा और उसके बाद मैं अनाउंस करता चलूं K1 200 मीटर रेस मेंस की, इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया और 12वीं मर्तबा नेशनल चैंपियन होने का एजाज हासिल किया अबू बकर दुरानी। चांदी का तमगा लिया नूर मोहम्मद ने हयात दुरानी वाटर एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के और कासी का तमगा हासिल किया बलूचिस्तान के मोहम्मद अयास कासी ने। मोहम्मद अयास कासी जिन्हें कासी का तमगा दिया जा रहा है, उसके बाद नूर मोहम्मद हयात दुरानी स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स एंड एकेडमी के खिलाड़ी और गोल्ड मेडल 12वीं मर्तबा नेशनल चैंपियन मोहम्मद अबू बकर दुरानी। और इस ग्रुप फोटो के बाद मैं K2 200 मीटर मेंस के खिलाड़ियों को कहूंगा कि वो लाइन अप रहें और यहां पर
मोहम्मद अबू बकर दुरानी और फरहानुल्लाह काकड़ ने गोल्ड मेडल हासिल किया। उनको मैं कहूंगा कि वो पोडियम पर आए। और उसके बाद चांदी का तमगा जिन्होंने लिया आसिफ और मोहम्मद यूसुफ, और जिन्होंने कांसी का तमगा हासिल किया फारूक और दौलत, वो भी पोडियम पर आ जाएं। कांसी का तमगा हासिल करने वाले फारूक और दौलत। और ये फारूक और दौलत जिन्होंने K2 200 मीटर मेंस में कांसी का तमगा अपने नाम किया, और चांदी का तमगा दो भाइयों के नाम आसिफ और मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने K2 200 मेंस में चांदी का तमगा लिया। और अब बारी है गोल्ड मेडल की, अबू बकर दुरानी और फरहानुल्लाह काकड़। जब तक ये ग्रुप फोटो हो तो मैं कहना चाहूंगा कि मिक्स 200 मीटर के जो फाते खिलाड़ी हैं गोल्ड मेडल, अबू बकर दुरानी और तहमीना जाफर, वो भी लाइनअप रहें। और फरहानुल्लाह काकड़ और बख्तावर तरीन जिन्होंने चांदी का तमगा लिया, वो भी लाइनअप रहें। मोहम्मद यूसुफ और गुले लाला जिन्होंने कांसी का तमगा लिया, वो भी लाइनअप रहें। और अब मिक्स 200 मीटर रेस के फातेह अबू बकर दुरानी और तहमीना जाफर पोडियम पर आए। तहमीना जाफर भी आए, बख्तावर भी आए और गुले लाला भी आ जाएं। और ये कांसी का तमगा मोहम्मद यूसुफ और गुले लाला जिन्होंने कांसी का तमगा हासिल किया मिक्स 200 मीटर रेस में, और चांदी का तमगा फरहानुल्लाह काकड़ और बख्तावर। सालों की मेहनत होती है इन खिलाड़ियों की, जो इस मेडल की सूरत में उनको दी जाती है। और अब गोल्ड मेडल अबू बकर दुरानी और तहमीना जाफर। इन खिलाड़ियों के ग्रुप फोटो के बाद मैं आखिरी रेस के फाते खिलाड़ियों को भी बुलाऊंगा। K1 वुमेन्स 200 मीटर रेस में, बल्कि यहीं मौजूद हैं तीनों खिलाड़ी। गुले लाला जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, कुलसूम जाफर जिन्होंने चांदी का तमगा अपने नाम किया, और बख्तावर जिन्होंने कांसी का तमगा हासिल किया। तीनों पोडियम पर मौजूद। पुरजोर तालियां आपकी बताएंगी कि इन खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की। और ये अब चांदी का तमगा कुलसूम जाफर और गोल्ड मेडल गुले लाला। और यूं कनोइंग 34वीं नेशनल गेम्स के कनोइंग मुकाबलों की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी अपने अख्ताम को पहुंची कामयाबी के साथ अन्ना झील के अंदर, जहां हमने खिलाड़ियों की सलाहियत भी दिखाई और ब्यूटी भी दिखाई। कुछ शील्ड्स हैं यहां पर देनी है।
और यहाँ इस तकरीब का अख्ताम होता है और आप देख रहे होंगे बलूचिस्तान की खूबसूरती अन्ना झील भी, जहाँ कनोइंग के बहुत शानदार मुकाबले हुए और नेशनल गेम्स बलूचिस्तान को यहाँ खूबसूरती को भी उजागर किया और खिलाड़ियों को टैलेंट को भी दिखाया गया। तो यहाँ पर हम अपनी तकरीब का अख्ताम करेंगे। 34वें नेशनल गेम्स के ये कनोइंग मुकाबले अपने अख्ताम को पहुँचे, जहाँ दीगर मुकाबले ख़त्म हुए, कनोइंग के मुकाबले भी ख़त्म हुए और यहाँ लेंगे हम आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।